दोस्तों, आज देश भर में जो हालत चल रहा है, जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आपको इतना तो पता लग ही गया होगा जो गवर्नमेंट सर्विस की रिक्वायरमेंट कितना ज़्यादा है। दूसरी सर्विस बिजनेस हो सकता है गवर्नमेंट सर्विस से अच्छा हो, उसमें ज़्यादा पैसा हो, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं होता और वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में बंद हो सकता है और आप बेरोज़गार हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हैं या नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन ज़रूरी है ये जानना गवर्नमेंट जॉब कितने प्रकार के होते हैं, कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, कब से प्रिपरेशन शुरू किया जाता है और कैसे आप तैयारी करेंगे हर एक चीज़ के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप देखते रहिए इस पूरी वीडियो को आखिर तक। दोस्तों, मैं हूं देवराज और मैं आप सबका स्वागत करता हूं नौकरी का अड्डा चैनल पे। इस चैनल पे आपको पता है हम सिर्फ करते हैं काम की बात, और आज का टॉपिक है इतना स्पेशल। जानिए कैसे तैयारी करना है सरकारी नौकरी पाने के लिए, कब शुरू करना है और क्या करना है। कुछ ऐसी बातें जो सबको जानना ज़रूरी है लेकिन बताता कोई नहीं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में और जानते हैं सरकारी नौकरी के बारे में पूरी तरह से। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, हमें काफ़ी सारा फीडबैक आपसे मिला है। काफ़ी दोस्तों ने हमें ये बताया है, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है हमारी इन्फॉर्मेशन से। यही हमारी कोशिश है दोस्तों, ऐसे ही हमें फीडबैक देते रहिए। आपके सवाल हम तक पहुंचाइए। अगर हो सकता है आपको ना ज़रूरत हो किसी इन्फॉर्मेशन का, आपके कोई दोस्त रिलेटिव को ज़रूरत हो तो आप उनके पास तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले आपके पास पाने के लिए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आपके पास पावर है। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ प्रेस करना पड़ता है रेड वाला बटन को। चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहला सवाल है, कितने तरीके के सरकारी नौकरी होते हैं। गवर्नमेंट जॉब के तरीके कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दो तरीके के गवर्नमेंट जॉब इंडिया में हैं। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और एक है स्टेट गवर्नमेंट जॉब। इन दोनों जॉब में कुछ फ़र्क है। स्टेट गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपके स्टेट के अंदर ही होता है, इसके लिए आपको बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका पोस्टिंग जो है वो आपके स्टेट में ही होगा। हो सकता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो, लेकिन पूरे देश में घूमने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब होते हैं उसमें पोस्टिंग जो होती है वो देश भर में कहीं भी हो सकता है, और इसलिए दोनों के तनख्वाह भी अलग होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का तनख्वाह ज़्यादा होता है, स्टेट गवर्नमेंट का तनख्वाह कम होता है। इन दोनों का रिक्रूटमेंट भी अलग अलग होता है। स्टेट गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट स्टेट के थ्रू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट जो है अलग अलग एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एसएससी ऐसे एग्ज़ाम के थ्रू होते हैं। अब सवाल ये है, सेंट्रल के अंदर कौन कौन से नौकरी होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी नौकरी होते हैं। तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नौकरीज होते हैं उसके अंदर होते हैं डिफेंस सर्विसेज, पैरामिलिट्री सर्विसेज। उसके बाद जो बड़े बैंक होते हैं एसबीआई या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो बैंक होते हैं, ऐसे बैंक में आईबीपीएस के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है, पोस्ट ऑफिस होते हैं, रेलवेज होते हैं। ऐसे जितने भी नौकरी होते हैं ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है जो म्यूनिसिपैलिटी कमीशन के जो भर्ती होते हैं, जो टीचर्स होते हैं स्कूल के लिए, जो स्टाफ नर्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक के एम्प्लॉयज़ की भर्ती होती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट लेवल के जो सिविल सर्विस होते हैं उसके लिए जो रिक्रूटमेंट होता है, जो स्टेट पुलिस के रिक्रूटमेंट होता है, ये सारे जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं वो स्टेट लेवल में होते हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा किस किस तरह के नौकरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल ये आता है, जो आपको कौन सा लाइन चूज करना है या आपको कौन सा लाइन पसंद है। इस सवाल का मतलब है हर स्टूडेंट का या हर कैंडिडेट का एक सपना होता है, एक ड्रीम जॉब होता है, लेकिन सभी को पता नहीं होता है कितने टाइप के जॉब है, इसलिए वो अपना सपना को सही से चूज़ भी नहीं कर सकते। और इस बातों का ये मतलब है, हो सकता है आपको बैंकिंग सर्विस पसंद हो, आपको क्लरिकल सर्विस पसंद हो, या आपको पोस्ट ऑफिस ज्वाइन करना हो, या आपको रेलवे पे जाना हो, या आपको डिफेंस सर्विस ज्वाइन करना हो। लेकिन इन
जितने भी जॉब्स हैं इनका दो ही लाइन है, एक है सिविल सर्विस और एक है डिफेंस सर्विस। सिविल सर्विस के अंदर ये सारे जितने भी बैंकिंग जॉब है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, स्टेट गवर्नमेंट के जो जॉब है, ये सब आ जाते हैं। और डिफेंस सर्विस जो है उसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या अगर आपको पुलिस वगैरह भी ज्वाइन करना है तो भी ये डिफेंस के अंदर नहीं है, लेकिन इसका तरीका जो है ऑलमोस्ट रिक्रूटमेंट का तरीका वो डिफेंस के तरह ही होते हैं। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा एक लाइन, सिविल या डिफेंस। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सिविल सर्विस चूज़ करते हैं तो आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा, और अगर आप डिफेंस सर्विस चूज़ करते हैं तो आपको पढ़ाई के साथ आपके फ़िज़िकल फिट होना भी ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट होते हैं जो इतने ज़्यादा फिज़िकली फिट नहीं होते हैं, तो उनके लिए अच्छा यही है जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आप डिफेंस के लिए प्रिपरेशन भी करेंगे लेकिन आप मेडिकली अनफिट हो जाएंगे या फिज़िकल टेस्ट जो है आप दे नहीं पाएंगे, तो आपका समय जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है आप पूरा प्रिपरेशन उसकी तरफ ही कीजिए। और अगर आप डिफेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डिफेंस के लिए ही पूरा प्रिपरेशन कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए और साथ में आपका जो रनिंग है और जो दूसरे फिज़िकल एक्टिविटी है, पुशअप, सिटअप, ये सब चीज़ें जो है आपको करना पड़ेगा और आपको अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा। अभी आपने अपना लाइन चूज़ कर लिया, अभी सवाल है प्रिपरेशन शुरुआत कब करना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और फेज़ है किसी भी स्टूडेंट और कैंडिडेट के ज़िंदगी के लिए। इसको समझने के लिए आपको कई सारे चीज़ें जो है वो पहले समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी कैंडिडेट या स्टूडेंट होता है वो क्लास 10 एग्ज़ाम के बाद काफ़ी सारे नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसके बाद फिर क्लास 12 आता है, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद आगे ये बढ़ता रहता है। अभी कोई भी एग्ज़ाम जो है, अगर जैसे आप 12 के लास्ट ईयर में हैं तो ही आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर जो भी एग्ज़ाम के लिए 12 की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, भले ही आपका रिज़ल्ट ना निकला हो, भले ही आप एग्ज़ाम अभी तक नहीं दिया हो, क्योंकि जो अपीयर करते हैं वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और बाद में वो सर्टिफिकेट जो है उसको जमा करना पड़ता है। और क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ ही उस एग्ज़ाम के लिए आपका एज का भी जो बाउंडेशन होता है वो डिपेंड करता है। मतलब अगर आप क्लास 10 क्वालिफाइड है तो आपको हो सकता है 21 साल तक ही मौका मिले, अगर आप क्लास 12 है तो आपको 23 साल तक मौका मिले। ऐसे ऐसे करके एज जो है वो डिपेंड करता है क्वालिफ़िकेशन के ऊपर। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं क्लास 12 ख़त्म होने के लिए, फिर वो सोचते हैं अपना प्रिपरेशन करेंगे, फिर वो एग्ज़ाम देंगे, और ऐसे ऐसे करके उनका जो एज है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और एज के बाउंडेशन के में वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते। ऐसे सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए, आपको प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा पहले शुरू करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है, आप एक बार में जाएंगे और एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहली बार आप जाएंगे, आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता नहीं होगा, आपको सिलेबस पता नहीं होगा, आपको टाइम बाउंडेशन पता नहीं होगा जो आपको कितना टाइम लग रहा है, तो इसलिए पहली बार में एग्ज़ाम लोग जनरली क्लियर नहीं कर पाते। और अगर आपको 2-3 बार एग्ज़ाम देना है तो आपको फाइनल ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर देना पड़ेगा और फॉर्म फिलअप करना शुरू करना पड़ेगा। आप अभी ये बोल सकते हैं जो आप फाइनल ईयर में आपके पढ़ाई के प्रेशर ज़्यादा होता है तो आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस प्रिपरेशन के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। अगर आप चाहे तो 15 मिनट या अगर हाफ एन आवर भी आप प्रिपरेशन करेंगे तो ये आपके लिए बहुत है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा ट्रिक्स क्या है और आप तैयार हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम देने के लिए। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट इसकी वजह से भी एग्ज़ाम नहीं दे पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है नोटिफिकेशन कब निकला और कौन सी वैकेंसी में अभी भर्ती होना शुरू हुआ है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको जॉब के न्यूज़ पढ़ना, क्योंकि अगर आप न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। जॉब के न्यूज़ जनरली इंग्लिश में ही होता है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। छोटे छोटे शब्द होते हैं, अगर आप गूगल में भी देख के सर्च कर लेंगे तो भी आपको मीनिंग पता लग जाएगा। अगर आप 1-2 दिन पढ़ेंगे तो भी आपको मीनिंग पता लग जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हर रोज़ जॉब के न्यूज़ पढ़ना। मैं नहीं बोलता हूँ जो सिर्फ हमारे वेबसाइट में जॉब के न्यूज़ आता है, आप कोई भी वेबसाइट पढ़ लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन सारे वेबसाइट से आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप हमारा वेबसाइट देखेंगे, पढ़ेंगे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब आपसे मिल सकता है।
तो इसलिए हम हमेशा बोलते आप जॉब न्यूज़ ज़रूर पढ़िए। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें हम हिंदी में पब्लिश करते, आप उसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए अलग अलग जो नौकरी होते हैं अलग अलग तरीका होता है, उसके लिए हम हमारे दूसरे वीडियो में वो डिस्कस करेंगे और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, तो इस वीडियो को और नहीं बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी कैसे अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो को। आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा सरकारी नौकरी क्या होता है और कैसे प्रिपरेशन करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमसे ज़रूर कीजिए, आपके सवालों का जवाब हम ज़रूर देंगे। अगर तरीका पता हो, अगर रास्ता पता हो तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। यही कोशिश हम करते हैं हमारे वीडियो के ज़रिए। तो अगर आप भी चाहते आपका करियर बनाएंगे तो जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो को, यूट्यूब चैनल को, वेबसाइट को। हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए।